जितनी भी पार्टीज और ये सब है अपोजिशन, वो ऐसा फील करा रही है कि ये वॉर यूएस इजराइल ईरान का नहीं, ये वॉर में इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप में इन्वॉल्व है। देखो, अपोजिशन का काम जो है, मैंने वही आपको कहा ना कि द अपोजिशन डजंट अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इन वॉर ये जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें बांग्लादेश को भी हमने 5000 टन अभी ऑयल भेजा है, डीजल। सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ कि हमने क्यों भेजा है, क्योंकि हम लोग तो पहले आउटरीच इस चीज़ का कर रहे थे इंडिया में कि वहाँ पे हिंदूज के साथ गलत हो रहा है और हम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी थे, तो लेकिन अब हम ऑयल क्यों दे रहे हैं, डीजल क्यों? यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल आउटरीच कौन कर रहा है? हु आर दीस पीपल हु आर आउटरीचिंग? मोस्टली कांग्रेस सपोर्टर्स, राइट, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑयल इज द बिगेस्ट लेवरेज जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है? और हम कितना दे रहे हैं? 0.2%। या ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना, ये सास और बहू का घर का लड़ाई नहीं होती है। इट डजंट वर्क दैट वे कि इससे भी बात मत करो, उससे भी आप आइसोलेशन में ग्रो नहीं करते, आप अपने नेबरहुड में स्ट्रेटेजिक लेवरेज बनाते हो। कंप्लीटली आइसोलेट करके आप काम नहीं कर सकते। आप बोलते हो मालदीव से भी बात मत करो, श्रीलंका से भी बात मत करो। सो दिस सोशल मीडिया आउटरीच इज बेसिकली बंच ऑफ पीपल हु डोंट इवन अंडरस्टैंड द एबीसी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम आउटरीचिंग एंड क्लिकबेटिंग इज द ओनली थिंग दे वांट टू डू। बट उसकी वीडियोस कितनी सारी आ रही हैं, आपने देखा जिसमें वो ड्रम भर रहे हैं एंड टैंक्स भर रहे people have this habit of panic buying। उसमें आप क्या करोगे? ठीक है, अब अगर लोगों का बिहेवियर इज बाय पैनिक बाइंग, आप उसमें क्या करोगे कि उनको लगता है वो कल शायद 10 रुपये चले जाए, 10 रुपये बचाने के लिए आज टैंक भर लेते हैं। बट रियलिटी इज कुछ बड़ा नहीं ना। आई थिंक 6 to 8 months का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक इंडिया नीड्स टू वरी। द प्रॉब्लम विद दीस कांग्रेसीज इज दैट दे लुक एट पाकिस्तान एंड दे स्टार्ट वरीइंग कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया में भी होगा। पाकिस्तानी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। अब जिस इंसान की तनख्वाह 50,000 रुपये होगी, वो एक पेट्रोल का लीटर 335 रुपये है, 1 लीटर, जो दिन में 50 किलोमीटर ऊपर नीचे करता होगा टू एंड फ्रो फॉर द जॉब, वो 500 रुपये का दिन का तेल जला रहा है। उसका मतलब है महीने को 15,000 रुपये का तेल जला रहा है, तो वो जिएगा किसमें? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 25 डेज में सिलेंडर खुद का बुक हो जाता है, आप बुकिंग करोगे तो गवर्नमेंट उसी प्राइस में आपको देगी, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स मतलब ये क्यों बोल रहे हैं कि हमको 5,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है या 1,500 में मिल रहा है? देयर इज ब्लैक मार्केटिंग आल्सो हैपनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। नाउ ब्लैक मार्केटिंग जो है, कर्नाटक में पहले रेस्टोरेंट बंद हुए, पूरे इंडिया में कहीं रेस्टोरेंट बंद नहीं हुए। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, सरकार है ना कर्नाटक, तो वहाँ सबसे पहले क्यों बंद हुए? क्या वहाँ की गवर्नमेंट कैन नॉट इफेक्टिवली मैनेज द सप्लाईज? हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूँ रानू सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर। हाय रानू, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ओके, तो सर आज हम लास्ट टाइम भी हमने ईरान इजराइल और यूएस वॉर पे ही डिस्कशन किया था और आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी यूएस और ईरान का जो वॉर है वो काफ़ी इंटेंस लग रहा है अब भी। सो दो चीज़ें हैं। एक तो जब ये वॉर शुरू हुई थी, द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज वर वेरी क्लियर कि उनको रिजीम चेंज करना। खमैनी को टारगेट उसी लिए किया गया था। एंड नाउ आफ्टर 3rd week of war, that objective has changed. Now suddenly they have realized कि regime change might not be possible in Iran. ठीक है, now they are saying कि we need to completely, dismantle their capabilities, missile capabilities and others. So ये जो war है, मतलब एक तरीके से their war objective has changed. They are also talking about putting boots on the ground, which is like sending in the soldiers. Now, how will they do that? Doesn't look like that. Trump is not very interested. Trump ने 2-3 बार signal दिया है कि he wants to end the war. Even yesterday he said, yeah, I can end the war whenever I want. We have already won this war. Trump के हिसाब से वो ये लड़ाई जीत चुका है। ठीक है, but despite him saying that, वो लड़ाई रुक नहीं रही है because the Israelis are not very happy. The Israelis want to continue till they get more, their own more depth into Iran. They believe that regime change is possible. उसके बाद अगर आप देखोगे गल्फ कंट्रीज के साथ जो इनका फ्लेयर अप हुआ है, राइट, दैट इज पुटिंग एवरीथिंग ऑन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। फाइनली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया। कल उन्होंने माइनिंग दे लेड डाउन माइंस एज वेल। पुतिन टॉक टू डोनाल्ड ट्रम्प, ओके, ठीक है, सेइंग दैट कि विल सी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो खुला रहे। सो ही इज ट्राइंग टू मीडिएट। ट्रम्प हैड आस्क्ड हिम टू मीडिएट। ठीक है, ही इज टॉकिंग टू द इरानियंस। बट जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वेयर दिस इज गोइंग बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ फ्लेयरिंग अप द ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी का हाल वहीं जा रहा है। ईरान ने कल सीधे बोला कि लेट द प्राइस गो $200 अ बैरल। ओके, ठीक है, सो इफ दैट इज द केस, आई डोंट सी दिस इज अ वेरी लॉन्ग वॉर, but I think by the end of this week or by the middle of this week it should start winding down because the countries are already facing the pinch. ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखो, ऑयल एक चीज़ है, गल्फ का जो फूड सिक्योरिटी है वो जो है साउथ एशियन नेशंस पे डिपेंड करता है। 80% ऑफ फूड रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो थ्रू शिपिंग मीट करती है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एज वेल। चाइना से है, इंडिया से है, बाकी कंट्री से है, पाकिस्तान से है, सो उनका फूड सिक्योरिटी का इशू है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाता है तो गल्फ
countries like Dubai and all that, their food, they're going to run out of their food stocks. Okay. So, abhi recently, I don't know if you know, but they basically airlifted 80,000 tons of food from India. So that increases the cost, right? How sustainable is airlift of food vis-a-vis shipping? वो भी देखना है. अच्छा, कैसे, कहाँ से लाएंगे? Are they going to look at alternative, arrangements? Will they do alternative arrangements? So there's a lot of things which are happening. Okay. Likewise, Strait of Hormuz बंद नहीं हुआ, पाकिस्तान में ऑयल प्राइस जो है वो 63 रुपीस चढ़ गया. पहले 8 रुपए चढ़ाया, फिर 55 चढ़ाया, so 63 टोटल चढ़ाया, just because I wanted to make it clear how is it 63. Right? How will smaller countries operate? Countries like Bangladesh, countries like Pakistan, they cannot sustain this. ये countries collapse कर जाएंगी, इनकी economies collapse कर जाएंगी क्योंकि IMF पे dependent है, right? तो it's a very precarious situation. India का आप देखो, we also have, we are saying कि till 130 तक barrel नहीं जाता. We might not raise the petrol, but हमने gas में price चढ़ा दिया, right? LNG shortage हमको है क्योंकि कतर से हमारा major LNG आता है. LNG is a challenge for us. Gas is a challenge for us. So it's not a very pretty situation. But what I see is that the way this was going on, the Iranian intensity is coming down and down. But Iran is putting up the ante. ठीक है? तो another maybe a week is what I'll give this war. ओके. तो सर अभी जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें बांग्लादेश को भी हमने 5,000 टन अभी ऑयल भेजा है, डीजल. तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ कि हमने क्यों भेजा, क्योंकि हम लोग तो पहले आउटरीच इस चीज़ का कर रहे थे इंडिया में कि वहाँ पे हिंदूज़ के साथ गलत हो रहा है और हम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी थे. इवन हमने क्रिकेटर को भी अलाउ नहीं किया था. तो लेकिन अब हम ऑयल क्यों दे रहे हैं, डीजल क्यों? यार, you have to understand, first of all, ये आउटरीच कौन कर रहा है? ठीक है? Who are these people who are outraging? Mostly Congress supporters. Right, but you also have to understand that oil is the biggest leverage geopolitics में. ठीक है? और हम कितना दे रहे हैं? 0.2%? Yeah, 0.2%. Which is not big. I say even if it is not big, India should increase it. Why? Because that increases Bangladesh's strategic dependence on you at the moment when global prices are going to go very high. Right? So if you want to safeguard the Hindu community, then you need to grab strategically their assets and make them so dependable that they don't dare to do anything. They know they will do something. They will have to pay a price of 10 times fast, higher. First of all is that. Second thing is कि अगर आप BNP जब से आई है, they have shown a very good intent of behaving with us. So if they want to behave, why should we not behave? We should reward that behavior. Now, okay, if you want to behave, you want to take care of our interest, we will supply you with oil. What do you want? You don't want to supply them all, and they want to create a parallel, a different arrangement with China. Then you will say कि वो China ले गया, हम क्या करें अब? Exactly. अब तो हमारी leverage ही खत्म हो गई. Right? ये geopolitics जो है ना, ये सास और बहू का घर का लड़ाई नहीं होती है. It doesn't work that way कि इससे भी बात मत करो, उससे भी बात. आप आइसोलेशन में ग्रो नहीं करते हो, आप अपने नेबरहुड में स्ट्रेटेजिक लेवरेज बनाते हो. आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हो. कंप्लीटली आइसोलेट करके आप काम नहीं कर सकते. आप बोलते हो मालदीव से भी बात मत करो, श्रीलंका से भी बात मत करो. सो दिस सोशल मीडिया आउटरीच इज बेसिकली बंच ऑफ पीपल हु डोंट इवन अंडरस्टैंड द एबीसी ऑफ जियोपॉलिटिक्स. फॉर देम आउटरीचिंग एंड क्लिकबेटिंग इज द ओनली थिंग दे वांट टू डू. So I don't think that is the way. You have to understand that it is a very serious business, and when you have a strategic leverage of oil, you should always use that for your own advantage. Okay. और दूसरा तो ये भी फेक नैरेटिव फैलाया गया कि हमारे पास खुद के पास ऑयल नहीं है, बट स्टिल हम उसको बांग्लादेश को पहुंचा रहे हैं. ये भी बोला गया. See, फेक नैरेटिव पे आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, बट द ट्रुथ इज कि आपके ऑयल प्राइसेस अप हुए. क्या आपके पेट्रोल पंप पे शॉर्टेज है? नो, बट उसकी वीडियोस कितनी सारी आ रही हैं. आपने देखा जिसमें वो ड्रम भर रहे हैं एंड टैंक्स भर रहे हैं. पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ पैनिक बाइंग. उसमें आप क्या करोगे? ठीक है. अब अगर लोगों का बिहेवियर इज बाय पैनिक बाइंग, आप उसमें क्या करोगे कि उनको लगता है वो कल शायद 10 रुपए चढ़े, हम 10 रुपए बचाने के लिए आज टैंक भर लेते हैं. बट रियलिटी इज कुछ बड़ा नहीं ना. राइट? द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी क्लियर कि जब 130 तक जब तक बैरल का प्राइस नहीं जाता तब तक नहीं जाएगा. नाउ क्या हुआ? The moment Putin spoke to him and they said कि नहीं होगा, oil prices were at 119 a barrel. They crashed to 82 a barrel. कल they have increased to $10 more to 92 a barrel. So we have a lot of room to play. ठीक है, oil is not an issue. We have our strategic reserves are huge. I think about 6 months, 6 to 8 months का हमारे पास reserve पड़ा हुआ है. I don't think India needs to worry.
The problem with these Congresses is that they look at Pakistan and they start worrying कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यहीं वो होगा, इंडिया में भी होगा। वहाँ पेट्रोल पंप रहे हैं, वहाँ सर इनफैक्ट एलपीजी का भी तो कितना बुरा हाल है वहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ प्राइसेस। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तानी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, राइट। अब जिस इंसान की तनख्वाह 50,000 रुपये होगी, राइट, वो एक पेट्रोल का लीटर 335 रुपये है, 1 लीटर। माय गॉड। जो दिन में 50 किलोमीटर ऊपर नीचे करता होगा टू एंड फ्रो फॉर द जॉब, वो तो 500 रुपये का दिन का तेल जला रहा है। उसका मतलब है महीने को 15,000 रुपये का तेल जला रहा है। तो वो जिएगा किसमें? ट्रू, राइट। उसके बाद बचा क्या? अगर उसको 15,000 का तेल जलाना है साल का, ये मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट वही आपने सही कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस हमारी सिचुएशन दिखाती है तो ऐसा ही लगता है कि हम पाकिस्तानी। वो पड़ोसियों को देखती है, फिर उनको लगता है क्योंकि कांग्रेस ने हमको उसी लेवल पे लाके छोड़ा था ना, तो उनको लगता है हम अभी भी वहीं हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। इवन अभी जैसे एलपीजी की शॉर्टेज भी हो ही गई है, जैसे गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा गाइडलाइंस निकाल दी हैं, तो जिसमें प्रायोरिटीज भी फर्स्ट हमारी यही है कि घर पे सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें भी आउटरीच अब ये स्टार्ट हो गया है, जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये सब है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आपका 25 डेज में सिलेंडर खुद का बुक हो जाता है और आप बुकिंग करोगे तो गवर्नमेंट उसी प्राइस में आपको देगी, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स मतलब ये क्यों बोल रहे हैं कि हमको 5,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है या 1,500 में मिल रहा है? देयर इज ब्लैक मार्केटिंग आल्सो हैपनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। नाउ ब्लैक मार्केटिंग जो है, कर्नाटक में पहले रेस्टोरेंट बंद हुए, ठीक है। मुझे बताओ पूरे इंडिया में कहीं रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, सरकार है ना कर्नाटक में। सबसे पहले मैंने वहीं के देखे थे, बेंगलुरु के। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले क्यों बंद हुए? क्या वहाँ की गवर्नमेंट कैन नॉट इफेक्टिवली मैनेज द सप्लाईज? दूसरी चीज, सबसे पहले ब्लैक मार्केटिंग की रिपोर्ट भी वहीं से आई। सो क्या कांग्रेस सरकार ने वहाँ ब्लैक मार्केटिंग शुरू करके पैसा कमाने का काम शुरू कर दिया? तीसरा इज गिविंग अ नैरेटिव कि नहीं जी देश में क्राइसिस है, तो ये पूरी दुनिया में क्राइसिस है। इट इज नॉट कि यू नो खाली अगर एलपीजी की क्राइसिस कल को हिट करती है, देयर आर चांसेस कि हिट करेगी, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। The war is global, right? It is not India's problem. India क्या करेगा? What do you want India to do? Send its navy, get involved in the war, make sure that you start attacking Iran and open the Strait of Hormuz for yourself? Is that what you want? You want India to get involved in the war? If you want India to get involved in the war, okay then, fine. But फिर आपका क्या होगा ईरान की मोहब्बत का? वो मोहब्बत कहाँ गई आपकी? वो भाईचारा और प्यार कहाँ गया? क्योंकि उसका एक ही तरीका है ना, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज़ सिक्योरिटी। उसके लिए आपको ईरान के अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो? अब आप ईरान को भाई बनाकर उसको प्यार करना चाहते हो, या चाहते हो कि इंडियन नेवी जो है वो जाके ईरानियंस को वहाँ से बाहर निकाले और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को यू नो टेक ओवर करे? सो दीज थिंग्स बातें करने के लिए अच्छी होती हैं। देखो शॉर्टेज हो सकती है, प्राइसेस हब गए हैं, ठीक है, बट कोई डू और डाई क्राइसिस नहीं है। एग्जैक्टली। बट देन हमारे देश में एक प्रथा है कि अभी कुछ होता नहीं है तो ब्लैक मार्केटर्स जो हैं वो उसको हमने कोविड पे भी देखा ही है। हाँ, गैस के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ दे आर प्लेइंग द सेम गेम, दे वांट टू मेक मनी ऑन अ मिजरी, यू नो। इवन अगर हम कोविड, क्योंकि हमें वही जो जितना आउटरीच फैलाया गया है उसमें ये भी बोला गया है कि कोविड में भी इतना ही बुरा हुआ था, उस टाइम भी आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम के भी अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कितना लोगों को फ्री में फूड बांटा था, खिलाया था यार। देखो उसका भी फंड उनके पास तो छोड़ा, ठीक है, फ्री में फूड दिया था, द गवर्नमेंट टुक केयर ऑफ द एंटायर नेशन दैट टाइम, राइट? वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट there were a lot of black marketing of cylinders happening where there were non-BJP governments also. State law and order state की prerogative है, दिल्ली में आपकी सरकार थी, ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग अगर यहाँ सिलेंडर्स की हो रही थी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस दिल्ली के पास आता है, आपकी सरकार थी, उनके पास भी था कंट्रोल, ठीक है, कई जगह कांग्रेस की सरकार थी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कर्नाटका में सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के लिए बंद हुआ, इसका मतलब है कि जो कर्नाटका में बैठे हैं एलपीजी डीलर्स, उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। Yes. तभी शॉर्टेज हो गई मार्केट में, एक ही दिन में शॉर्टेज हो गई, पूरी कंट्री में कहीं नहीं हुई, वहां हो गई। ठीक है, देयर आर रिपोर्ट्स कि हाँ 1500 का 25, मैंने 5,000 तो कहीं नहीं सुना, मतलब इवन ऑन द स्ट्रीट व्हेन यू आर टॉकिंग चाय वाले से, अरे साहब 2500 रुपए का यू नो सिलेंडर बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग होगी, बट दैट द गवर्नमेंट विल कर्ब, बट उसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्टेज है, द शॉर्टेज इज स्टिल नॉट देयर।
इसका तो डर इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब लोग ऑनलाइन दैट इलेक्ट्रिक चूल्हा ऑर्डर कर रहे हैं, इंडक्शन. Look, that is a good way also. There's nothing wrong in having an induction cooker. Yeah. Right? It's an alternate way of. एक टाइम पे चूल्हा होता था, फिर केरोसिन होता था, स्टोव होता था, स्टोव से आप गैस पे आए, आज आपके पास एक और ऑप्शन है. So it's a smart thing to do. Right? People who can afford it can do it. It will ease up the pressure from them onto the lower classes. I don't think that's a bad thing to do. ठीक है सर. मतलब ये इस टाइम पे जो अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो सबसे ज़्यादा पीक पे है. तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने ही एक पोस्ट देखा था, जैसे जो राजुल पारोलेकर है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो, एंड वो पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं. अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन वो बोलते हैं कांग्रेस का. वो एक फेक न्यूज़ को कोट करते हैं ट्विटर पे और लिखते हैं कि ये हो रहा है और मतलब मोदी इस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, मतलब पीएम के लिए बोला था. और उसमें जो न्यूज़ थी वो ये थी कि इंडिया ने यूएस को टिप दिया था इजराइल की शिप के लिए. Yeah, that is basically a deep fake video of Janam Dwivedi, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वजाहत काज़मी, so called पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो भी उन्होंने रिपोस्ट किया था. वजाहत काज़मी ने पोस्ट किया था. वो डीप फेक है, वो ISI मेड है. वजाहत काज़मी का काम होता है डीप फेक पोस्ट करना, उसका सिर्फ वही काम है. ठीक है, that was a Pakistani propaganda which they lapped up. The truth is, you have to understand why Pakistan does it, because Pakistan is providing air bases to the Americans for carrying out recon in Iran. ओके. बट क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया को असलियत पता चले, वो जाके ये फेक नैरेटिव जो है वो बनाता है. बट द प्रॉब्लम इज कि यू नो n number of times the problem, these Congress people are following all the wrong handles on social media. They think following Pakistanis and these ecosystems is giving them the correct news on India. उनको लगता है शायद ये जो हैं ये लोग बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं. The fact is that video was doctored, it was AI based, it was fake. And if you are a so-called journalist, थोड़ा सा अप्लाइंग सो ब्रेन होता है. जो वीडियो पाकिस्तान से आ रहा है वो सच नहीं होता है, और अगर आपको पाकिस्तान का सच इतना सच लगता है तो वहाँ जाके इलेक्शन लड़ो. That means your IQ is equal to the repellent Pakistani rats, because Pakistanis have a rat brain. That means you are basically sitting with the rat brain and thinking yes, this is right. फिर वो लेकिन नैरेटिव ये फैलाते हैं कि अगर हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो हमें फिर बोल दिया जाता है जाओ इस देश से जाओ. आप नहीं जाओ इस देश से नहीं जाओ, थोड़ी अपनी अकल बढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा AI को समझो, और पाकिस्तान की मिस रिपोर्टिंग को तुम न्यूज़ मत बनाओ. और तुम हरकतें ही वैसी करोगे तो क्या बनेगा? तुम जाके झूठ फैलाओगे, तुम पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो तुमको लोग क्या बोलेंगे? हाथ डालेंगे. जूतों का हाथ डाल सकते हैं, फूलों का तो नहीं डाल सकते. I mean, you have to be bit more intelligent, at least bit more sensible in your discourse. You can't keep on going peddling blindly, looking at videos on social media and saying, oh, this is true. At least look at the original video आया कहाँ से. Use your own brains. Will an army chief ever say that? तुम लोग भी तो सरकार में रहे हो. तुम्हारे वक्त मानिक शॉ से लेकर कौन नहीं था, जनरल जोशी थे. तुमको भी पता आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, और अगर तुमको नहीं पता आर्मी कैसे ऑपरेट करती है भाई, तो फिर तुम लोग यू आर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स इन इंडिया. और सर अभी जैसे कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का देखें तो उसमें जो शिप्स अलाउ हो रही हैं, तो अभी इंडिया की भी जैसे यही आउटरीच फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमारी शिप्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है, और जो ऑयल है उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन जाएंगे क्योंकि उसका भी क्राइसिस आएगा क्योंकि हमारी शिप्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है. लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2 शिप्स आ चुकी हैं और 3rd भी अभी आ रही है. देखो कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे कि हमारी शिप्स को, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सारी बाकी सबका ट्रैफिक जो वो अलाउ हो रहा है और इंडिया को उन्होंने रोका हुआ है. ठीक है, उन्होंने माइनिंग की है कल रात को. 2 ships have been blown off, an American based tanker जिसमें Indian, mind you, an Indian has lost his wife because the crew was Indian. Of the Gulf में, on Persia में, on the Gulf of Persia पे near Iraq, the IRGC hit them. 2 of the ships were burning. ठीक है. Okay. You have ships who have crossed over. You have a Liberian ship which was carrying oil to India, which came in. You had a Thai ship which was coming in, which got bombed, which was going to China. ठीक है. तो ये जो न्यूज़ है ना कि चाइना को अलाउ कर दिया, इंडिया को नहीं कर दिया, ये सारा नॉनसेंस है. Right? This is all. There is too much confusion happening. Yes, few ships which are carrying oil, 2 of them were allowed. They came to India. The shipment was meant for India. ठीक है, but at the same time, please understand this is war. In the fog of war, a lot of things happen. Okay. And the Iranians are saying that we will make sure that the price they're using Strait of Hormuz as a weapon. ठीक है, so if they're saying that we'll take the price to $200, that means they mean business.
that means there will be an increase in prices. So don't cry. Either go and tell your brothers to surrender and to stop the war, or don't cry. You can't have the cake and eat it too, na? So there is a lot of things happening. Yeah, ships have been allowed, ships have been attacked. There is no clarity. There are reports of them laying about 24 mines last night. At the same time, there are reports of them hitting the ships and letting the ships go. So Iranians are also playing strategically. क्या करना है क्या नहीं करना है, you know, they are also putting pressure, taking it off, putting pressure, taking it off. It's all war tactics. To say कि one country is allowed, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि ईरानियन कोई शिप खड़ा है जो हाथ दे रहा है कि अच्छा तू चाइना जा रहा तू इधर से निकल जा, तो इंडिया जा रहा तू वापस, ऐसा नहीं हो रहा ना, right? It's not like that. So I think as I said, you know, these narratives are basically when you peddle narratives which are against the interest of your country. At the time of crisis, it speaks a lot about your mindset of what kind of an opposition you really are. Okay. और बाकी सर ये भी बोला जा रहा है कि सोर्सेज में ये भी है कि हम इंडिया एंटी ईरान हो चुका है क्योंकि हमने जो 130 कंट्रीज हैं उनको ज्वाइन किया है गल्फ कंट्रीज को, और हम लोग एंटी ईरान हो चुके हैं. See, there is a UN motion coming in jahan pe about 130 countries are saying that yes, the Iranians have been wrong in attacking the GCC countries, which include Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, and rest, Qatar and rest. Okay? We are also a signatory to it, right? So we are also condemning the aggression of Iran against the GCC countries. So if we have taken that side of condemning Iran, I don't see what is wrong in that. अभी आप बोल रहे हो तेल नहीं है, अभी आप बोल रहे हो गैस नहीं है, अभी आप बोलते हो ईरान को कंडेम क्यों कर रहे हो, ठीक है? अभी आप बोल रहे हो नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारा शिप नहीं आ रहा, अभी आप हमारे इंडियन सेलर्स को टारगेट करके 2 से 3 इंडियन सेलर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, फिर आप बोलते हो नहीं ईरान को क्यों कंडेम कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? गैस चाहिए, तेल चाहिए, या भाईचारा चाहिए? और किस चीज़ का भाईचारा चाहिए? See, Indian decision is based on its own diplomatic morality. ठीक है? Iran has not come to UN saying that you know there has been an aggression against me. Had Iran also passed on, maybe India would have said, okay, we'll stand with you as well because you were also part of aggression. It's the other side which has come in with the motion. It makes sense, and this war has to stop. Somebody has to put pressure. और मुझे एक चीज बताओ, why not UN? Where is UN in this whole war? I was seriously, you know, joking with a friend. I was saying, यार ताला ले जाओ उनके दफ्तर पे ताला लगा दो, बेकार में वो स्टेटमेंट देते हैं. मतलब what significance does UN have? Even ये भी बोला जा रहा है कि UN अब वो जो elite debates होते हैं ना, so if we can bring UN back, we can bring 130 countries together and we can try to stop this war, which is good for us. What is the problem? You want Iranians, the war not to stop. You want oil not to go high. You don't want gas not to be short marketed. You want everything. How does that happen? It doesn't happen, no. वैसे सर अभी न्यू खामेनी वहाँ पे चेंज हो चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? हिस्सान आयतुल्ला Mujtaba. See, Ayatollah Mujtaba is basically injured. There are reports that he's still, he's still not regained his consciousness. वो अभी भी जो है आधे कहते हैं वेंटिलेटर पे, आधे कहते हैं seriously. We don't know. But there was a very interesting thing I read. It was not an official statement. One of the Iranian senior leaders said this yesterday. He said, we have an endless supplies of Ayatollahs. So we are not really worried. So it really doesn't matter who the neo Ayatollah is. What matters is that you have not been able to replace Khamenei with a democratic government. At the end of the day, it is some other Ayatollah who's going to come and sit on the chair. So the regime is going to be there, IRGC is going to be there, everybody is going to be there. That objective has not been met. So irrespective of what Ayatollah comes, as long as the same government is there, the same system is there, the same regime is there, how does it help? वैसे सर वहाँ पे ये आयतुल्ला इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? मतलब See, Ayatollah is important because he is a religious leader. He is the religious leader of the Shias. ठीक है? It's like in Saudi you have monarchy, right? But imagine an imam leading a government somewhere. So it's a right religious-based government which governs Iran based on what the Shias think is the right Islamic way of governance. Okay? So their way of governance is driven by their own religion.
दैट इज व्हाई यू हैव आयतुल्ला. आयतुल्ला इज बेसिकली जिसको आप सुन्नी में इमाम बोलते हो, ओके चीफ इमाम, द हेड इमाम. तो सर अभी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ट्रम्प को उसके आसपास लोग हैं और वो प्रे कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प अब वॉर करने जा रहा है ईरान से, तो इस वजह से वो प्रे कर रहे थे. तो जब ये वीडियो आया तो इंडिया में ये क्वेश्चन भी था कि ये यूएस सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन अब वो क्यों इतनी ज़्यादा प्रेयर और इन सब चीज़ में बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि आप जो प्रमोट कर रहे हो और आप जो चीज़ हर किसी देश को सिखा रहे हो कि हाँ सेक्युलरिज्म होना चाहिए, सब इक्वल हैं, ये है, बट वो खुद पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? See, make no mistake that what Trump is trying to do is making sure that it's a clash of civilizations. Trump जब से आया है, he has been talking about Christianity. Your civilization, your values. ठीक है. Trump also realizes that religion is the biggest motivator. Secularism is not the biggest mobilizer of people. Religion is the biggest mobilizer of people, right? And he's a Christian. There's no doubt about it. So if he is going to pray, he's not going to pray to secularism, like in the name of secularism. He's going to pray in the name of Jesus, right? So obviously that is going to happen. And anybody who thinks that this war is not about is not related to religion, what has happened to Gaza is not related to religion, is mistaken. This is not a war of secularism. This is a war of clash of two religions. The Jews, the Christians, the Muslims. That is the reality of this war. Anybody wants to put a cloak on it and say कि नहीं मैं उसको सेकुलरिज्म के कपड़े पहना के, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के कपड़े पहना के इससे लड़ाई करूंगा, is fooling himself. वैसे आप इस पर क्या कहना चाहोगे कि अब इसको आखिरी क्वेश्चन होगा कि जितनी भी पार्टीज और ये सब है अपोजिशन, वो ऐसा फील करा रही है कि ये वॉर यूएस इजराइल ईरान का नहीं, ये वॉर में इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप में इन्वॉल्व है. देखो अपोजिशन का काम जो है, मैंने वही आपको कहा ना कि द अपोजिशन डजंट अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड वॉर यू डोंट नो व्हाट द नेशनल इंटरेस्ट इज, और आप उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटेज करना चाहते हो, देन द अपोजिशन रियली नीड्स टू थिंक कि ये अपोजिशन इस कंट्री की है, कहीं और जाने के लायक है, राइट? Not taking any names. Second thing is India, yeah, there are genuine concerns. The opposition should ask questions ki how have we secured our oil? How have we secured our gas? What are we doing on that? That's the job of the opposition. I mean, you can ask the government tomorrow कि भाई कितना तेल है हमारे पास, कितने दिन निकलेंगे हमको, गैस कितना है, राइट? क्यों ब्लैक होर्डिंग हो रही है फलानी जगह, क्यों रिपोर्ट आ रही है? These are genuine rights of us. But to say that everything is because of India और इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया ने सरेंडर कर दिया, कहाँ सरेंडर कर दिया? इंडिया इज यूएस सरेंडर हो गया, यूएस कहाँ यूएस के मोदी सरेंडर हो चुका, कहाँ सरेंडर हो गया? कौन सा सरेंडर हो गया? यही बोलते हैं. फिर वही वाला जो शिप वाला भी था, तुम मनमोहन सिंह ने जाके डील की न्यूक्लियर की, तो तुमने भी तो सरेंडर कर दिया था आईएईए में. तुम लोगों ने नहीं अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया? हाँ, तो खड़े रहना था ना अपने भाइयों के लिए. एंड ऐसा भी नहीं है कि कभी भी क्राइसिस जो ये आज हो रहे हैं, ऑल्दो इतना कोई बड़ा क्राइसिस हुआ नहीं है, अभी कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट वो उनके टाइम पे भी हुए थे जो कि सच में क्राइसिस थे. वही कह रहा हूँ कि जब भी कहीं पे वॉर होती है और एनर्जी क्राइसिस होता है, पूरी दुनिया में होता है, ठीक है? वो खाली इंडिया पे इफेक्ट नहीं करता, तो इट हैज अ ग्लोबल रिपरकशन. या इंडिया विल ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम. We will also face some problems. We will also face price hike, bit of inflation. It's natural. It's a given because it's a war, right? But to say that, oh, where has India surrendered? What is wrong with you people? Right? What happened? You know, I mean, that is what I said. When you don't know what narrative you are playing, then at the end of the day, you will always be in the opposition. That is the reason they don't come in power. Na? They are always in opposition. So let them sit in opposition. They're very happy sitting there. आई थिंक सेम कि उनको अपोजिशन में बैठने में मजे आ रहे हैं. Absolutely. एग्जैक्टली. वैसे सर आप अपनी ऑडियंस को ही बताओ ना कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है गैस और एलपीजी और इन सब. पैनिक बाइंग मत करो. देयर इज नो रीजन टू डू पैनिक बाइंग कि आप लोग जाके हजार लीटर जाके पानी के टैंकी में भर रहे हो. यू डोंट नीड टू डू दैट. देखो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड बट इंडिया इज सोर्सिंग ऑयल फ्रॉम 40 alternate countries at the moment, right? Just there is not only one shipping lane Strait of Hormuz. You have other lanes as well, and India is actively doing that. We have reserves for 8 to 10 months, so we don't really need to worry. And you know, making money on crisis and misery is not a very good thing. So don't fall for these, you know, WhatsApps की खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, गैस नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. ज़्यादा क्या हो जाएगा? 1200 का 1500 का सिलेंडर सरकार बेचना शुरू कर देगी. सो सरकार अगर प्राइस राइज करती है, आपको दिक्कत होती है, मगर ब्लैक में आप जाके 5000 3000 4000 रुपए अभी देने के लिए तैयार हो, राइट? सो चेंज योर माइंड.
Let the government raise the price, pay, no crisis will happen. Fall to the black marketers, start paying 3,000 rupees, you are at loss. So make a wise choice. That's what I will say. ओके, थैंक यू सो मच सर. Thank you, ma'am. एंड ऑडियंस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी आपको कुछ बात बोलनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड सर को भी रीच आउट कर सकते हैं. इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट. Thank you.